एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड स्टाइल विद मी रिचा। तो जो नए लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, उनको मैं बता दूं कि ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाया है जिनकी अब शादी होने वाली है और उनको उनकी शॉपिंग में हेल्प करने के पर्पज से मैंने ये वीडियो बनाया है। मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी इस चीज के लिए, तो मैंने सोचा आप सबके लिए मैं ये वीडियो शूट करती हूँ। इसके पहले का जो पार्ट है उसमें मैंने जो क्लोथ्स वगैरह हैं उनके बारे में आपको आइडिया दिया है कि आप कैसे कैसे क्या क्या चीजें परचेज कर सकते हो और कितने चीजें आपको लेनी चाहिए, ओवर बजट ना हो जाओ आप। इसकी मैंने आपको सारी डिटेल्स दी हैं और भी थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा बताई कि आपको और क्या क्या चीजें परचेज करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं कवर करने जा रही हूँ आपका मेकअप, ज्वेलरी एंड डेली बेसिस की जो चीजें होती हैं, क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट है ले जाना ससुराल जाने से पहले, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और जैसे मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है कि आप क्या लेना चाहते हो क्या नहीं लेना चाहते हो। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ जिससे कि आपको अगर अपने आप से नहीं समझ आ रहा है कि आपको क्या क्या चीजें लेनी चाहिए, तो आपको एक डिटेल मिल जाए और आइडिया लग जाए कि आप क्या ले सकते हो। और ये जो वीडियो है, जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये एक मिड बजट की चीजें हैं। अगर आप चाहो तो इससे ऊपर कितना भी कुछ भी ले सकते हो और इससे कम आप करना चाहते हो, अगर आपका बजट इतना नहीं है, तो इन सब चीजों में आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप कम भी कर सकते हो, जो जरूरी नहीं है कि हर एक चीज आपके पास हो। तो आप इस चीज को ध्यान रखते हुए आप देखिएगा, जो भी मेकअप की चीजें मैं बता रही हूँ उसमें पहले तो मैं सारी चीजें बताऊंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी कि आप इसमें से क्या क्या कम कर सकते हो, तो आप उस हिसाब से अपना बजट कम कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मेकअप में हम इंक्लूड करेंगे वैनिटी बॉक्स। आपको वैनिटी बॉक्स एक लेना इंपॉर्टेंट है जिसमें आप सारे अपने मेकअप का सामान रख सकते हो और वो एक ही जगह पे रहेगा, ताकि आपको अलग अलग अपनी जो सूटकेसेस हैं या फिर जो भी बैग्स वगैरह हैं उसमें जो है आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि आपका सामान कहाँ गया। तो आप सबसे पहले एक वैनिटी केस या बॉक्स ले लीजिए। उसके बाद जो आपका स्किन केयर में चीजें आती हैं, मैं यहाँ पर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैंने सब चीजें नोट कर रखी हैं और कहीं कुछ छूट ना जाए, इसलिए मैं यहाँ पर बार बार देख रही हूँ। तो स्किन केयर में सबसे पहले आपका आता है टोनर, फेस मिस्ट, आपका बॉडी बटर। अगर आपकी विंटर्स में वेडिंग हो रही है तो बॉडी बटर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा स्किन ड्राई एंड रुखी रुखी हो जाती है, तो उसके लिए आपको जरूरी है बॉडी बटर। इसके अलावा आप एलोवेरा जेल ले सकते हो, मॉइस्चराइजर, आपका फेस मॉइस्चराइजर, फेशियल ऑयल। अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है और विंटर्स चल रहे हैं तो आप फेशियल ऑयल ले सकते हो। और इसके अलावा आपको चाहिए अपना फेस वॉश, फेस स्क्रब, फेस मास्क, फेस क्रीम या फिर फेस क्रीम। और एक्स्ट्रा अगर आप और भी लेना चाहते हो तो आप फेस क्लिंजर जो आता है, क्लिंजिंग मिल्क आता है, और एस्ट्रिंजेंट, वो भी ले सकते हो। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो आपको एस्ट्रिंजेंट लेना चाहिए, जिससे कि आप एस्ट्रिंजेंट यूज कर सकते हो। अगर समर्स में आपकी बहुत ऑयली स्किन है और समर्स में वेडिंग है तो आप एस्ट्रिंजेंट यूज कर सकते हो, जिससे कि आपके फेस पर ऑयल कंट्रोल होता रहेगा। इसमें से आप क्या चीजें हैं, अगर आपका बजट कम है और आपको चीजें कम करनी है तो आप क्या कम कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने मॉइस्चराइजर, फेशियल ऑयल एंड फेस क्रीम, ये 3 चीजें लिखी हैं, तो आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज रख सकते हो, बाकी 2 चीजें आप हटा सकते हो। आप मॉइस्चराइजर या फेस क्रीम में से कोई एक चीज रख सकते हो। फेशियल ऑयल उनके लिए है जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है। अगर आपकी स्किन इतनी ज्यादा ड्राई नहीं है तो आप फेशियल ऑयल बिल्कुल हटा सकते हो और आप नॉर्मल मॉइस्चराइजर या फेस क्रीम रख सकते हो। फेस वॉश एवरीडे के लिए जरूरी है, तो फेस वॉश आप रखिए। फेस स्क्रब आप जो वीक में एक बार यूज कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो फेस पर, क्योंकि नई नई शादी हुई होती है कि ज्यादातर आप मेकअप वेयर करके आपको रखना पड़ता है, तो उसके लिए आपके जो फेस है उस पर बार बार मेकअप लगने की वजह से ओपन पोर्स की प्रॉब्लम या फिर ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम, थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत कई बार हो जाती है। तो उसके लिए आप वीक में एक बार फेस स्क्रब का यूज जरूर कीजिए, जिससे कि आपके फेस पे जो भी डर्ट है, पोल्यूशन आपके फेस पर आया है, वो साफ हो जाएगा। फेस स्क्रब यूज करने के बाद फेस मास्क यूज करना अच्छा रहता है, एक तरीके की क्लीनिंग सी हो जाती है आपके फेस की। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फेस स्क्रब और फेस मास्क दोनों मतलब इंक्लूड किया हुआ है। तो वीक में एक बार आप अपना फेस स्क्रब करके और मास्क अप्लाई कर लीजिए, जिससे आपकी स्किन जो है काफी ज्यादा अच्छी रहेगी, स्मूथ सॉफ्ट रहेगी और एकदम क्लीन रहेगी। नई नई शादी के बाद बहुत ज्यादा आपको नहीं पता होता, जो आप ससुराल गए हुए होते हो, कि यहाँ पर कौन से अच्छे पार्लर्स हैं, कहाँ आपको जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, या फिर इतना ज्यादा तुरंत नहीं जाते बनता है ना कि आप बिल्कुल जाते ही पार्लर ही चले जा रहे हो। ससुराल वाले बोलेंगे क्या बात है, बहू आते ही पार्लर ही चली गई। तो इसके लिए आपके पास कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आपको पार्लर की जरूरत कुछ टाइम तक नहीं पड़े और आप घर में अपना अच्छे से स्किन केयर कर सकते हो। तो ये चीजें हो गई।
इसके अलावा आपको बिंदी जो घर में लगानी, जैसे मैंने ऐसे लगा रखी, प्लेन सी बिंदी है, छोटी बड़ी जैसी आपको पसंद हो, आपके फेस पे जैसी सूट करती हो आप बिंदी लगा रख सकते हो। उसमें आप 3-4 पत्ते रख लीजिए और प्लेन और डिजाइन वाली बिंदी आप जैसे बाहर जाते हो तो कुछ बहुत जैसे स्टोन वाली हो गई या फिर जैसी आपको डिजाइनर पसंद हो आप उस तरीके की बिंदियां रख सकते हो। और इसके अलावा आपको एक सिंदूर लेना पड़ेगा, आप अपने वैनिटी में इंक्लूड कर लीजिए। वैसे तो स्टार्टिंग में जो होते हैं हम लोग के यहाँ क्या होता है कि येलो कलर का जो सिंदूर होता है जो शादी में स्पेशली शुभ माना जाता है, करीब 1.25 साल तक या आप 1.25 महीने तक, अगर नहीं ज्यादा लगा सकते हो तो 1.25 महीने तक पीला सिंदूर लगाया जाता है, वो शुभ माना जाता है। बट आप अपने हिसाब से इसमें रेड या मरून कलर का सिंदूर भी ऐड कर सकते हो, तो अगर आप चाहते हो तो कोई सा भी लगा सकते हो। तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा अब हम आते हैं मेकअप में। तो मेकअप में सबसे पहले आपको चाहिए प्राइमर। जो फेस है आपका जो है मेकअप बेस तैयार करने के लिए आपको प्राइमर की जरूरत पड़ती है, ताकि आपका जो फेस है, ताकि आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग हो। जो आपके ओपन पोर्स वगैरह की अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो भी दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो है फेस एकदम अच्छा सा ग्लो करेगा, एकदम स्मूथ फिनिश आएगी अगर आप प्राइमर यूज करते हो फाउंडेशन लगाने से पहले। तो स्किन केयर के बाद मेकअप में प्राइमर हो गया, इसके अलावा फाउंडेशन हो गया। फाउंडेशन बिल्कुल आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से ले सकते हो, स्किन टोन के हिसाब से ले सकते हो। अगर फेयर स्किन है, आपकी मीडियम है टोन, या फिर आपकी डार्क स्किन है, तो ये आप बिल्कुल अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। और अगर बात करें कि किस टाइप का कैसा फाउंडेशन आपको लेना चाहिए, तो आप मीडियम कवरेज का तो आपको चाहिए या फुल कवरेज आप चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। मैंने कई सारे आपके साथ शेयर किए हैं फाउंडेशन के वीडियो, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। आप प्लेलिस्ट चेक कर लोगे मेरे चैनल पर तो आपको दिख जाएंगे फाउंडेशन रिव्यूज जो मैंने किए हुए हैं। तो आप आइडिया ले सकते हो कि आप कौन सी रेंज में या किस टाइप का फाउंडेशन आपको सूट करेगा, आप वो परचेज कर सकते हो। इसके अलावा आपको चाहिए कंसीलर। तो कंसीलर आपको अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए जरूरत होती है। जैसे यहाँ पर आपके अंडर आईज पर या आईलिड्स पर या माउथ के अराउंड या आपके फेस पे कहीं पर भी ब्लैमिशेस हैं थोड़े बहुत, तो आप उनको उससे करेक्ट कर सकते हो। तो कंसीलर हाईलाइटिंग पर्पज से और थोड़े बहुत ब्लैमिशेस को हाइड करने के लिए चाहिए होता है। इसके अलावा अगर आपके फेस पर ज्यादा कुछ स्पॉट्स वगैरह हैं, ज्यादा ब्लैमिशेस के मार्क्स हैं कहीं पर, तो ज्यादा ब्लेमिशेस कहीं पर या फिर मार्क्स हैं कुछ, तो आप उसके लिए कलर करेक्टर ले सकते हो। कलर करेक्टर आपको अगर आपको ब्लेमिशेस हाइड करने हैं तो आपको चाहिए ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर। अगर आपको रेडिश यानी कि पिंपल्स वगैरह रेड कलर के प्रॉब्लम है तो आपको ग्रीन कलर का कलर करेक्टर चाहिए होगा, तो आप वो ले सकते हो। और उसके ऊपर आप अपना नॉर्मल कंसीलर यूज कीजिए और उसके बाद आप फाउंडेशन को लगा सकते हो। बट अगर आपके फेस पर ज्यादा कुछ स्पॉट्स या फिर डार्कनेस नहीं है तो फिर आप कलर करेक्टर को बिल्कुल ही छोड़ सकते हो। इसके अलावा आपको चाहिए कॉम्पैक्ट पाउडर, बिल्कुल आपकी स्किन टोन के हिसाब से। लूज पाउडर आपको चाहिए अगर आपकी स्किन ज्यादा ऑयली है, तो ज्यादा समर्स में अगर आपकी वेडिंग है या फिर आपकी स्किन ज्यादा ऑयली है तो ऑयल को कंट्रोल करने के लिए आप लूज पाउडर का यूज कर सकते हो। तो लूज पाउडर हो गया। इसके अलावा आपको चाहिए ब्लश, तो आप 1 से 2 ब्लश ले सकते हो। अभी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा आप मतलब मेकअप को इकट्ठा मत कीजिए, तो आप 2 ब्लश ले लीजिए। तो एक आप पिंक शेड ले सकते हो, एक आप थोड़ा सा कोरल टाइप का ले सकते हो, पीच कलर का ले सकते हो, जिससे कि 2 अलग शेड के आपके पास हो जाए। इसके अलावा चाहिए आपको एक आई शेडो पैलेट। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप बहुत ज्यादा आई शेडो पैलेट एक साथ मत परचेज कीजिए, क्योंकि यूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास अलग अलग टाइप की मतलब आई शेडो पैलेट्स हैं तो आप कौन सा लो कौन सा नहीं लो बार बार चूज करना पड़ता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप एक कोई ऐसा आई शेडो पैलेट लीजिए जिसमें आपको थोड़े मैट शेड्स में मिल जाए, थोड़े लाइट शेड्स भी मिल जाए, थोड़े से डार्क भी हो, थोड़े से शिमरी शेड्स भी हो। तो एक सिंगल आई शेडो परचेज कर लीजिए, जिससे कि थोड़ा आपको मतलब ये होगा कि एक अच्छी क्वालिटी का भी आप परचेज कर सकते हो। अगर आप अलग अलग लोगे तो आपको मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा ना कि इतने पैसे इसमें लगा दिए, इतने पैसे उसमें लगा दिए, तो हम कितने लें और कितने बजट बनाकर उसको परचेज करें। तो अगर आप एक लोगे तो आप एक बेस्ट परचेज कर सकते हो आई शेडो पैलेट, जिसमें सारे शेड्स हो और थोड़ा सा आप उसमें अमाउंट ज्यादा लगा दोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने एक आई शेडो पैलेट ले लिया, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। फिर भी आपके ऊपर है, अगर आप चाहो तो आप डिफरेंट टाइप के आई शेडो पैलेट्स भी परचेज कर सकते हो। इसके अलावा आपको चाहिए एक हाइलाइटर। तो हाइलाइटर आप एक सिंगल भी ले सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती कि बिल्कुल अलग अलग कलर्स के हाइलाइटर आपको चाहिए होते हैं। तो आप सिंगल वाला जो मेबलिन वगैरह के आते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के आते हैं, आप वो परचेज कर सकते हो। या फिर शिमर ब्रिक्स आते हैं जिसमें अलग अलग शेड्स होते हैं और पतली पतली ब्रिक्स में होते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। कई सारे अलग अलग आते हैं, कई सारे अलग अलग कंपनीज के आते हैं। शिवाना कलर्स का मैंने जैसे मेरे पास है, और आपको स्विस ब्यूटी का भी मिल जाएगा। कई सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं जिसमें आपको ये मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको चाहिए कॉन्टूर।
तो कॉन्टोर अगर आप अलग से लेना चाहते हो, आपको बहुत अच्छे से आता है, तब आप कॉन्टोर को अलग से परचेज कीजिए, वरना मेरे हिसाब से आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। कॉन्टोर आप अपने जो आई शेडो है उससे भी कर सकते हो। उसमें कोई अगर मैट ब्राउन शेड है लाइट से डार्क के बीच में, तो आप आराम से उससे कॉन्टोर कर सकते हो। और जैसे आप हमेशा मेरे मेकअप वीडियोज में देखते होगे कि मैं अपने जो आई शेडो पैलेट में से ही कॉन्टोर शेड पिक करती हूँ और उससे ही कर लेती हूँ, तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आती, काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है और बिल्कुल भी अलग से नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर आपको कॉन्टोर करना नहीं आता है तो आप बिल्कुल ही स्किप कर दीजिएगा। और जब तक आपको कॉन्टोर अच्छे से नहीं आता हो तब तक आप मत कीजिए, वरना अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा ऑकवर्ड सा दिखता है। अगर आपने लगा लिया और उसको अच्छे से ब्लेंड नहीं किया, वो अलग से दिखता रहा, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होएगा। इसके अलावा आपका सिंपल हो गया है आईज के लिए जो आई शेडो हो गया। इसके बाद आप काजल कर लो, आई लाइनर, जिसमें आप जेल लाइनर भी ले सकते हो और कलरफुल लाइनर भी ले सकते हो, जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से कर सकते हो। इसके अलावा आपको चाहिए मस्कारा, आईब्रो पेंसिल, या फिर आप आई शेडो में से भी डार्क ब्राउन शेड और ब्लैक शेड को मिक्स करके और अपनी आईब्रोज फिल कर सकते हो, वरना एक आप आईब्रो पेंसिल भी ले लीजिए, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। आईब्रो फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ मेकअप में। और इसके अलावा आपको चाहिए लिप लाइनर। लिप लाइनर आप 2 शेड ले सकते हो, एक रेड ले सकते हो, थोड़ा सा ब्राउनिश काइंड ऑफ ले सकते हो, जो सब पर मेरे ख्याल से चल जाता है, तो आप 2 शेड्स चूज कर सकते हो इसके लिए। लिपस्टिक पर आते हैं, लिपस्टिक चाहिए तो लिपस्टिक मैंने यहाँ पर करी है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर मैंने 7 शेड्स ऐसे निकाले हैं, जो अगर आप ले लेते हो तो आप सारे शेड्स की जो आपके आउटफिट्स होंगे उस पर आराम से चल जाएगा और आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको कौन सा शेड निकाले और कौन सा किस पर चलेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ कॉमन शेड्स चूज किए हुए हैं। इसके अलावा आप चाहो तो कोई भी ले सकते हो, आप इसमें से नहीं लेना चाहते हो, कोई और लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। बट यहाँ पर मैंने चूज की है रेड कलर की, जो आई थिंक सारे आउटफिट्स के साथ चल जाएगी। एक मैंने ली है मजेंटा कलर की, मजेंटा यानी कि रानी जो कलर होता है, फ्यूशिया टाइप का जो होता है, आप ये समझ लो, डार्क पिंक, एकदम डार्केस्ट जो पिंक होता है वो। तो रेड हो गया, मजेंटा हो गया, एंड वाइन कलर हो गया। वाइन कलर वो होता है जो मरून से भी थोड़ा और डार्क जाके थोड़ा पर्पलिश एंड मरूनिश काइंड ऑफ शेड होता है, जो बिल्कुल ही डार्क सा जाता है, तो वो वाइन शेड होता है, जो आप आराम से किसी भी आउटफिट पर चला सकते हो। ये भी सब पर आराम से चल जाएगा। इसके अलावा आपका हो गया एक न्यूड शेड, तो न्यूड शेड आप परचेज कर सकते हो, जो हल्का सा आपका पिंक टोन लेते हुए आता है न्यूड, वो आप ले सकते हो। वो हर एक स्किन टोन पर चल जाता है, अगर आपकी लाइट है या डार्क स्किन टोन है। वरना अगर आप पीचिश न्यूड लेना चाहते हो, तो अगर आप फेयर टू मीडियम स्किन टोन के हो तो आप पीचिश जो न्यूड शेड होते हैं वो आप ले सकते हो। बट अगर आपकी डार्क स्किन टोन है तो आप अगर थोड़ा सा उसमें मोव कलर या पिंक कलर आता है न्यूड शेड में, तो आप वो वाला लीजिए, वो आपको ज्यादा सूट करेगा। इसके अलावा आप एक ऑरेंज शेड ले सकते हो, जो थोड़ा सा डार्क हो, क्योंकि लाइट ऑरेंज शेड जो होता है वो जो फेयर स्किन टोन वाले हैं उन पर तो अच्छा लगता है, बट मीडियम टू डार्क स्किन टोन वालों पर जो लाइट शेड है ऑरेंज के वो नहीं अच्छे लगते हैं। आप थोड़ा सा डार्क शेड ऑरेंज की लीजिए, तो काफी सारी साड़ीज और जो हमारे सूट्स वगैरह होते हैं उसमें ऑरेंज शेड होता है, तो वो उस पर भी चल जाएगी। इसके अलावा एक आप ब्राउन ले लीजिए, ब्राउन भी सब पर चल जाता है और काफी सारे हमारे आउटफिट्स होते हैं जिसमें ब्राउन शेड होता है, तो वो आराम से चलेगा। इसके अलावा एक पिंक शेड है, जो नॉर्मल पिंक शेड होता है, जो आई थिंक सब पर चलता है, और जैसा भी आपको सूट करे, थोड़ा सा लाइट या थोड़ा सा मिड रेंज का, वो आप पिंक शेड चूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको चाहिए मेकअप फिक्सर, जो आप मेकअप करते हो वो आपका अच्छे से फिक्स हो जाए, उसके लिए आप मेकअप फिक्सर ले सकते हो। इसके अलावा आ गया आपका नेल पेंट यानी नेल पॉलिश, तो नेल पॉलिश भी मैं वही सेम शेड सजेस्ट करूंगी जैसे मैंने आपको लिपस्टिक के लिए सजेस्ट किया था, रेड, मजेंटा, वाइन, न्यूड। न्यूड मतलब एक लाइट शेड्स हो गए, जो भी आपको लाइट शेड पसंद हो वो आप इंक्लूड कर सकते हो, ऑरेंज, ब्राउन एंड पिंक, तो ये आपके हो गए। इसके अलावा आपको चाहिए नेल पॉलिश रिमूवर, आपको चाहिए नेल कटर, आपको नेल फाइलर चाहिए, जो ऐसे फाइल करने के लिए होता है ना, थोड़ा जो है नाइफ की तरह दिखता है, और आपके जो नेल कट करने के बाद उसको फाइल करके थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए होता है, तो वो बहुत जरूरी होता है, वरना थोड़े तीखे तीखे से नेल्स हो जाते हैं तो मुश्किल होती है, मुझे तो खासकर काफी लगता है। तो कई बार आपको नेल कटर में भी मिल जाता है नेल फाइलर, बट वो उतना ज्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता है, तो आप अलग से अगर स्मूथ वाला ले लोगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा आपको क्या चीजें चाहिए, नेल कटर, नेल फाइलर,
कॉटन फॉर आपको नेल पॉलिश रिमूवर के यूज के लिए भी चाहिए होगा, नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए, और आपको मेकअप भी रिमूव करने के लिए कॉटन चाहिए होगा। तो आप कॉटन बॉल्स का जो पैकेट आता है वो भी ले सकते हो। अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आप सिंपल छोटा वाला जो कॉटन का आता है, एक इतना बड़ा सा पाउच सा पैकेट सा, वो आप ले सकते हो। तो आप उसमें से यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको मेकअप रिमूवर चाहिए। मेकअप रिमूवर अगर आपने वाटरप्रूफ मेकअप ले रखा है तो वो भी आपको ऐसा लेना है जिसमें ऑयल हो। तो विद ऑयल जो मेकअप रिमूवर आते हैं वही आपके वाटरप्रूफ मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मतलब सिंपल वाला वाटर बेस नहीं, आपको ऑयल बेस वाला मेकअप रिमूवर चाहिए होएगा। तो आप वो कर सकते हो। और सिंपल मेकअप आपका है तो आप मेकअप रिमूवर जो नॉर्मल वाटर बेस होता है वो ले सकते हो। इसके अलावा आप एक छोटा सा डिब्बा वैसलीन का ले सकते हो, जो आप मतलब अगर चाहो तो लिप बाम की जगह यूज कर सकते हो, वरना आप लिप बाम लेना चाहो तो आप लिप बाम ले सकते हो। इसके अलावा आपको परफ्यूम बहुत जरूरी होगा। परफ्यूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे तो बहुत शौक है परफ्यूम का। तो वेडिंग के टाइम में आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। मतलब कई सारे लोग मिलने जुलने आ रहे होते हैं, या फिर खुद को ही एक फ्रेश फीलिंग के लिए आप परफ्यूम्स ले सकते हो। तो आप अगर एक चाहो तो एक ले सकते हो, फिर 2 से 3 आपको जैसा पसंद हो, जैसा आपका बजट हो, उस तरीके से आप डिफरेंट फ्रेग्रेंस के 1, 2 या 3 आप आराम से ले सकते हो। या फिर परफ्यूम्स की बजाय अगर आप चाहो तो बॉडी मिस्ट या फिर बॉडी स्प्रे वगैरह जो भी आप लेना चाहो वो मतलब आप इसमें कर सकते हो कि आप क्या चीज लेना चाहते हो। इसके अलावा आपको चाहिए मेकअप ब्रश, जैसे आई शेडो वगैरह आपको लगाना है, ब्लश लगाना है, उसके लिए जरूरत पड़ती है मेकअप ब्रशेस की। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फिंगर से चल तो जाता है, बट अगर आप 2 से 3 शेड यूज करना चाहते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आपको उसके लिए चाहिए मेकअप ब्रश, और आपको ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए। अगर आप ब्रश से कंफर्टेबल हो तो आप ब्रश से भी फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हो, बट अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप वो, मतलब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा हर समय फाउंडेशन नहीं लगाना चाहते हो तो आप उसकी जगह पर आप डेली यूज के लिए स्टार्टिंग में बीबी क्रीम्स ले सकते हो। बीबी क्रीम्स थोड़ा लाइट वेट रहती हैं एंड बहुत ज्यादा फुल कवरेज नहीं देती हैं, बट अच्छा खासा मेकअप हो जाता है इससे। तो आप अगर डेली यूज के लिए लेना चाहते हो तो बीबी क्रीम की जगह आप लैक्मे की सीसी क्रीम भी यूज कर सकते हो, वरना पॉन्ड्स की बीबी क्रीम आती है, गार्नियर की आती है, या फिर आप जो फेयर एंड लवली अब चेंज हो गया है ग्लो एंड लवली, उसका आप बीबी क्रीम यूज कर सकते हो, जो आप डेली घर में जैसे हो शादी के बाद और मेकअप करना चाहते हो तो आप उसको यूज कर सकते हो फाउंडेशन की जगह पे। तो बहुत ज्यादा हैवी नहीं लगेगा आपको, लाइट रहेगा थोड़ा सा यूज करने में। अब बात कर लेते हैं अपने हेयर की। हेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं शादी के टाइम और उसके बाद भी। जो हेयर स्टाइल बहुत काफी मायने रखता है आपके आउटफिट के साथ। अगर आपने बहुत अच्छा आउटफिट पहना है और हेयर स्टाइल अच्छा सा नहीं है तो मजा नहीं आता है थोड़ा। तो आपको हेयर एक्सेसरीज में छोटी छोटी चीजें भी इंक्लूड करनी पड़ेंगी और थोड़ी फैंसी चीजें भी, जो आप मतलब कहीं आउटिंग के लिए जा रहे हो, आपने कुछ हैवी पहन रखा है तो उसके लिए आपको उस हिसाब से मैं यहाँ पर कुछ आइडियाज दे रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपको घर में यूज करने के लिए अपना हेयर ब्रश या कोम चाहिए। तो आप नई जगह जाते हो तो अपनी ये सब सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। बॉबी पिन्स या क्लिप्स, जो पतली वाली क्लिप्स आती हैं, कोई भी हेयर स्टाइल आप कर रहे हो तो उसके लिए जरूरत होती है। कि हेयर बन या आर्टिफिशियल हेयर, तो अगर आप बन बनाकर उसके ऊपर से कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है आपको हेयर स्टाइल करने का तो आप आर्टिफिशियल बन ले सकते हो, जिसमें कई बार कुछ डिजाइनिंग करी हुई होती है, पहले से ब्रेड चोटी वगैरह बनी हुई होती है, या फिर कुछ ऊपर से इसमें स्टोन वगैरह या कुछ फ्लावर्स वगैरह लगे हुए होते हैं। तो आप उस तरीके का बन ले सकते हो आर्टिफिशियल, या फिर आप आर्टिफिशियल हेयर ले सकते हो जो अगर आपके बाल छोटे हैं पतले हैं तो आपको काम आ सकते हैं। उसमें क्लिप्स लगी होती है तो आप अपने बालों के बीच में उसको अगर लगा लीजिएगा तो वो बाल थोड़े से आपके लेंथ अच्छी हो जाएगी और थोड़े से घने दिखाई देंगे। तो अगर आप चाहो तो ये ऑप्शनल है कि आप लेना चाहो तो एक्स्ट्रा ले सकते हो। इसके अलावा आपको टिक टैक क्लिप्स चाहिए। कोई भी आपका हेयर स्टाइल बनाने के लिए आपको हेयर पिन्स और टिक टैक क्लिप्स की जरूरत पड़ती है। रबर बैंड्स आपको चाहिए होंगे, पतले प्लेन वाले और थोड़े से मोटे वाले जो होते हैं। कई बार आपको पतली चोटी करनी है तो आप या डिजाइन कुछ करना है तो पतले वाले रबर बैंड्स की जरूरत पड़ती है बीच बीच में लगाने के लिए। और नॉर्मल अगर आपको पोनीटेल वगैरह करनी है तो आपको थोड़े मिड रेंज के जो होते हैं ना, मीडियम साइज के, वो ताकि आपके बाल बहुत ज्यादा टाइट ना हो, खींचे नहीं, तो उसके लिए आप उस टाइप के रबर बैंड ले सकते हो। डेली यूज के लिए आप क्लचर्स वगैरह ले सकते हो और डिजाइनर पिन्स और क्लिप ले सकते हो। कहीं बाहर आउटिंग वगैरह के लिए जा रहे हो, किसी के घर जा रहे हो तो साड़ीज वगैरह पे लगाने के लिए उस टाइप की हेयर बैंड्स ले सकते हो आप, थोड़ा बालों को पीछे रखने के लिए। मान लो कभी आपको मेकअप वगैरह करना है या फिर आप अपने रूम में बैठे हुए हो और बाल बार बार मुंह पर आ रहे हैं तो आप हेयर बैंड्स वगैरह एक आध रख सकते हो। और इसके अलावा आपको शैम्पू चाहिए, अपना कंडीशनर चाहिए, जो भी आपको सूट करता हो, और वो आप रख लीजिए अपने पास। हेयर मास्क ले लीजिए आप। हेयर ऑयल चाहिए होगा आपको।
ये सब चीजें अपने पास होनी जरूरी है। आपके ससुराल में सब कुछ रहेगा, बट आपके पास अपने पास रहेगा तो तुरंत तुरंत आपको किसी से कहने की या मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास जो चीज रहेगी आप आराम से उसको यूज कर सकते हो। हेयर कैप हो गई फॉर बाथ। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा बड़े हैं, नहीं संभलते हैं, तो आप हेयर कैप जो मेडिकल शॉप पे आराम से मिल जाती है, पतली पतली सी होती हैं, तो आप उनको लगा सकते हो जिससे कि आपके बाल डेली गीले नहीं हो और आप आराम से बाथ ले सको। इसके अलावा आपको चाहिए, अगर आपको आता है हेयर स्ट्रेटनर या फिर हेयर कलर यूज करना और आप चाहते हो लेना, तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हो, वरना आप इसको स्किप कर सकते हो। और आपको हेयर सीरम चाहिए, तो हेयर सीरम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके बालों की शाइन को बरकरार रखने के लिए। तो आप हेयर सीरम यूज कर सकते हो। बालों में आप शैम्पू कीजिए, कंडीशनर लगा के जब आप बाल धोकर आते हो तो हल्का टॉवल ड्राई करने के बाद आप सीरम को यूज कर लीजिए, जिससे आपके बालों में शाइनिंग अच्छी बनी रहेगी। इसके अलावा आपको वैक्स स्ट्रिप्स, अगर आप खुद से वैक्स करना जानते हो तो आप वैक्स स्ट्रिप जरूर रखिए अपने पास, क्योंकि मतलब जैसे मैंने बोला ना कि आप तुरंत ही आते ही ससुराल आप थोड़ा सा मतलब अच्छा अजीब सा लगेगा पार्लर तुरंत ही जाना, तो आपके पास अगर वैक्स स्ट्रिप्स होंगी तो आप आराम से अपनी वैक्सिंग खुद से कर सकते हो अगर आपको आता है। और आपको नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, मैंने कई सारे आपके साथ वैक्सिंग के वीडियो शेयर किए हैं। तो उसमें सबसे आसान यही तरीका है कि आप वैक्स स्ट्रिप्स अपने पास रखिए और जब भी आपको जरूरत है तो आप कर सकते हो। उसके लिए आपको गर्म भी नहीं करना है, अलग से स्ट्रिप्स भी नहीं लेकर आनी है और कुछ भी नहीं अलग से करना है। स्ट्रिप्स को खोलिए और पेस्ट कीजिए पैरों पर या हाथ पे जहां भी करनी है और बस उसको पील कर दीजिए और आपकी वैक्सिंग हो जाएगी। तो आप ये जरूर रख लीजिए अपने पास, काफी काम आएगा। इसके अलावा अगर आप आईब्रोज बनाना थोड़ा बहुत जानते हो तो आप प्लकर रख सकते हो, जिससे कि आप अगर आपको बहुत अच्छे से थ्रेड चलाना नहीं आता तो आप प्लकर रख सकते हो, जिससे आप एक एक बाल को इस तरीके से निकाल सकते हो। और अगर आपकी ग्रोथ हो गई है ज्यादा, तो अगर आप नहीं जा पा रहे हो पार्लर या नहीं है कोई ऑप्शन, तो आप घर में थ्रेडिंग कर सकते हो। अगर आपको थ्रेडिंग आती है थ्रेड से, तो आप जो थ्रेडिंग के लिए थ्रेड आता है वो आप परचेज कर सकते हो, तो आप अपनी थ्रेडिंग कर सकते हो अपने आप से। और अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। अपर लिप्स कैसे करना है घर में, किस तरीके से की जाती है और थ्रेडिंग कैसे करनी है, उसका भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। इसके अलावा कोई भी आप और हेयर एक्सेसरीज चाहते हो तो वो भी आप मतलब परचेज कर सकते हो। कुछ भी स्टाइलिश चीजें आती हैं जो बालों में लगाने के लिए होती हैं, तो आप वो सब परचेज कर सकते हो, जो जूड़ा के साथ लगाने के लिए, जो जूड़े के साथ आप लगा सकते हो, या फिर आप अपनी कुछ आपने ब्रेड वगैरह कर रखी है उसके साथ आप इसको यूज कर सकते हो। अब आ जाती है बारी ज्वेलरी की। जैसे मैंने बोला फर्स्ट वीडियो में, मैंने बार बार आपसे यही बोला था कि ये सारी चीजें एक मैं मिड रेंज में लेकर चल रही हूं, तो आप जो भी चीज चाहो इसमें से कट कर सकते हो। अगर आप और कम मतलब अपना बजट रखना चाहते हो या रखना है आपको, तो आप इसमें से जो भी चीज आपको लगता है कि एक्स्ट्रा है, नहीं लेनी है मुझे, तो आप वो चीज कट कर सकते हो। सारी चीजें लेना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद जैसे मैंने बोला ज्वेलरी की बारी आती है, तो गोल्ड ज्वेलरी आप जो भी परचेज कर रहे हो वो टोटली आपके ऊपर है। आप जो भी लेना चाहते हो या जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना आपका बजट है वो ले सकते हो। उसमें मैं बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करूंगी। जो भी आप चाहते हो वो ले सकते हो। बट फिर भी अगर आप पूछो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आपका एक गोल्ड सेट तो हो ही गया। इसके अलावा आपकी बिछुए हो गए, पायल हो गई और आपकी नोज पिन हो गई। अगर आप चेंज कर लोगे शादी के टाइम तो कुछ नयापन लगता है फेस में, तो अच्छा लगता है, तो एक नोज पिन आप चेंज कर सकते हो, गोल्ड की या डायमंड जो भी आप चाहते हो ले सकते हो। इसके अलावा आपके इयरिंग हो गए, एक दो छोटे बिल आप ले सकते हो जो आप घर में डेली में पहनना चाहते हो। वैसे तो गिफ्ट में भी कई सारे लोग दे ही देते हैं, जो घर के लोग होते हैं गोल्ड ही देते हैं ज्यादातर, तो वो मिल ही जाती चीजें। फिंगर रिंग्स हो गई और कंगन हो गया, चेन हो गई और नथ हो गई। नथ कई बार होती है कि वो आपके ननिहाल से आती है, जैसे कि शादी की साड़ी जो येलो वाली होती है वो आती है, तो कई बार नथ भी मायके मतलब मम्मी के मायके से यानी हमारे ननिहाल से आती है। जैसे कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है कि मेरी जो नथ थी शादी की वो मेरे नाना जी की तरफ से और मामा मामी की तरफ से आई थी। तो अगर आपके यहाँ चलता है तो वहां से आएगी। तो वही चीज जैसे मैंने शादी की साड़ी के लिए बोला था कि अगर आप चाहते हो कि वो वहां से उनकी पसंद से आए तो ठीक है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि आप खुद लेना चाहते हो तो जब वो लोग आए तब आप कर सकते हो परचेज, या फिर आप परचेज कर लो और वहां बता सकते हो कि इसकी क्या कॉस्ट आई है, तो आप उनसे वो मतलब पेमेंट आपको कर देंगे और ये होगा कि ये चीज उनकी तरफ से आई है। तो इस चीज को बिल्कुल भी, जैसे मैंने पहले बोला कि अन्यथा मत लीजिएगा कि वहां से पेमेंट हम क्यों ले लेंगे और हम अपने आप से नहीं ले सकते हैं क्या, तो ऐसा नहीं होता है। शादी के जो रीति रिवाज होते हैं उसी हिसाब से काम करना होता है। तो अगर कोई चीज आपके ननिहाल से आने वाली है तो
वो अगर वहां से नहीं लाकर आप खुद से परचेज करना चाहते हो और चाहते हो कि हम अपनी पसंद से लें, तो आप ये कर सकते हो कि पसंद से आप अपनी ले लो, बट वो अगर वहां से पेमेंट आपको कर देंगे तो ये होगा कि ये उनकी तरफ से चीज है। तो सिर्फ इस वजह से मैं ये चीज बोल रही हूँ। तो गोल्ड की चीजें तो आप अपनी मर्जी से ले लीजिए और जो भी आपको पसंद हो आपके बजट के हिसाब से। और इसके अलावा आप कुछ आर्टिफिशियल भी चीजें अपने पास रखिए ज्वेलरी में, जो आपको आगे काम आएंगी। कहीं आप अगर, जैसे मैंने बोला कि आप बाहर कहीं घूमने फिरने जा रहे हो या फिर किसी के घर लंच या डिनर पर जा रहे हो, तो आप कभी चाहो तो गोल्ड पहन सकते हो, या फिर अगर आप अपने जो आउटफिट के यानी साड़ी या जो भी आप आउटफिट पहन के जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग, उससे मैचिंग आप चीजें वेयर कर सकते हो। तो उसमें आप पहले तो आपको ये देखना है कि आपको जयमाल के लिए क्या मतलब ज्वेलरी पहननी है। अगर आप आर्टिफिशियल लेना चाहते हो तो उसकी बुकिंग करा लीजिए। अगर बुकिंग करानी है, रेंट पे लेना है तो आप वो देख लीजिए, या फिर अगर आपको अपनी ही ज्वेलरी पहननी है तो आप वो मतलब उस हिसाब से अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग उसको परचेज कर लीजिए। इसके अलावा आपका हो गया शादी के टाइम में आपको क्या पहनना, उस समय अगर आप गोल्ड पहनोगे तो बेटर रहेगा, जो भी आपको ससुराल से चढ़ा है या फिर जो भी आपको आपके मायके से मिल रहा है। और हल्दी और मेहंदी के टाइम आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन सकते हो, जो भी आपके आउटफिट है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी में आप क्या ले सकते हो, 3 से 4 आप थोड़े से हैवी इयररिंग्स ले लीजिए जो आपके सारी आउटफिट पर मैच कर जाएं, आराम से चल जाएं। तो कुछ आप गोल्ड में ले सकते हो और कुछ आप ले सकते हो सिल्वर ऑक्सीडाइज में, जो काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। आजकल काफी ज्यादा हैवी से जो है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आ जाती है, तो बहुत अच्छी लगती है और कुछ डिफरेंट लुक आता है। तो आप दोनों तरीके की इयररिंग्स आप ले सकते हो। इसके अलावा आप फिंगर रिंग्स ले सकते हो, जिसमें आप थोड़ी बड़ी साइज की, यानी जैसे कॉकटेल रिंग्स आती हैं या फिर आप कह सकते हो स्टेटमेंट रिंग्स आती हैं, जो बड़े साइज में होती हैं, कुछ इस टाइप में भी होती हैं, कुछ राउंड में होती हैं, तो बहुत अच्छी लगती हैं। आप वो भी ले सकते हो। 3 से 4 आप ले लीजिए, तो थोड़ा आप डिफरेंट उसको चेंज कर करके पहनकर जा सकते हो। और गोल्ड तो वैसे भी आपके पास रहेंगी, बट आर्टिफिशियल भी थोड़ी सी होंगी तो अच्छा लगता है। इसके अलावा जो फैंसी इयररिंग्स वगैरह हैं वो आप अगर तुरंत चाहो तो तुरंत पहनो, वरना आपके बाद में भी काम आएंगी। कुछ फेस्टिवल्स पड़ रहे हैं या फिर घर में ही किसी और के यहाँ कुछ फंक्शन या पार्टीज वगैरह में आपको जाना है तो आप उनको कैरी कर सकते हो। लुक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और हर समय आपको डर नहीं रहता है कि अगर हम रात में पार्टी में कहीं जा रहे हैं तो आप हैवी गोल्ड ज्वेलरी अगर पहनकर जा रहे हो, थोड़ा सा डर रहता है ना, टेंशन सी रहती है, तो वो चीज भी आपके दिमाग से निकल जाएगी। इसके अलावा आप 2-3 जो है सेट्स ले सकते हो, कुंदन के, पर्ल के या फिर गोल्ड जो लुक के दिखाई देते हैं, तो उस तरीके के आप सेट्स ले सकते हो जो आपके आउटफिट के साथ मैच करे। और जैसे मैंने बोला कि आपको अगर कहीं और किसी की पार्टी या फंक्शन में जाना है तो आपको टेंशन नहीं रहे कि आप गोल्ड पहन कर गए हो, फिर भी बिल्कुल आपके ऊपर है कि अगर आप गोल्ड पहन के जाना चाहो तो आप गोल्ड भी पहन के जा सकते हो। इसके अलावा आप कंगन ले सकते हो, 4, 5, 6 जितने भी आप डिजाइन के ले सकते हो। कंगन तो एवरग्रीन होते हैं, हमेशा ही हर किसी के साथ बिल्कुल ही अच्छे से चले जाते हैं। तो आप कुछ कुंदन के, कुछ पर्ल के या फिर कुछ गोल्डन में, या फिर कुछ बहुत आजकल अच्छे अच्छे डिजाइन वाले आ जाते हैं डायमंड वाले, तो वो आप आराम से परचेज कर सकते हो। और अगर चूड़ियों की बात करें तो जो आउटफिट से मैचिंग चूड़ियां हैं वो आप ले सकते हो। अगर आपके यहाँ मतलब आपको चूड़ियां पहनने का बहुत शौक है तो आप अच्छे अच्छे सेट्स बनवा सकते हो और सारे मैचिंग अपने आउटफिट से कर सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बाद में चूड़ियां नहीं हैवी पहनना चाहते हो, बहुत सारे सेट लगवाना नहीं चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो कि आप एक रेड कलर का एक अच्छा सा सेट लगवाइए, काफी हैवी सा हो, जो आपका गोल्डन एंड रेड थोड़ा सा उसमें जैसे होता है ना डायमंड की, आप जो चूड़ियां वगैरह लगवा लीजिए जिससे कि आपको गोल्डन एंड सिल्वर दोनों के साथ वो मैच कर जाए। और रेड कलर होता है तो वो ज्यादातर आउटफिट्स के साथ आसानी से चल जाता है और इस वजह से आपको अलग अलग आउटफिट्स के साथ बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप की चूड़ियां और बहुत ज्यादा सेट लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और थोड़ा ये बजट में भी पड़ जाएगा, जितना अगर आप 8-10 साड़ियों का और सूट्स का अलग अलग सेट लगवाते हो तो उसकी बजाय अगर आप एक सेट अच्छा लगवा लेते हो हैवी सा, तो वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है और सारे मतलब आउटफिट के साथ आपका आराम से चला जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहो तो सबके मैचिंग जैसे मैंने बोला चूड़ियां लगवा सकते हो। और रेड चूड़ी जरूरी होती है कि आप चाहो कि आप घर में पहनने के लिए शादी के बाद आप रेड चूड़ियां मतलब ले लीजिए, जिससे कि आपको कंफर्टेबल रहेगा। बहुत ज्यादा है भर भर कर नहीं, अगर आप पहनना चाहते हो तो आप इतनी इतनी सी 1-1 दर्जन के करीब ले लीजिए दोनों हाथों की, तो आप वो लगा सकते हो। और उसके साथ आप गोल्डन कलर का जो उसके साथ अगर आप चाहो तो गोल्डन जो आपका गोल्ड का जो है कंगन होगा वो लगा सकते हो, या फिर आप आर्टिफिशियल भी कंगन उसके साथ लगाकर आप डेली जो घर में पहनने के लिए होता है वो कर सकते हो। तो जहां तक मैंने कंप्लीट कर लिया है, जो जो चीजें मेरे दिमाग में आई, क्लोथ्स, मेकअप, ज्वेलरी और आपका फुटवेयर, पर्स, ये सारा चीज मैंने ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो डेली बेसिस के लिए आपको चाहिए होंगी,
तो मुझे ऐसा लगता है इसको इंक्लूड करना जरूरी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये चीजें कुछ ओवर ही हो गई हैं, ज्यादा हो गई हैं, इतनी जरूरत नहीं है, तो आप इन चीजों को कम कर सकते हो या फिर हटा सकते हो। बट मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इस चीज के लिए बता रही हूँ। तो डेली थिंग्स के लिए डेली थिंग्स की ये चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि कई बार होता है ना, जैसे मैंने पहले आपको बोला कि कुछ थोड़ा सा शाइनेस होती है, आप नए घर में जा रहे हो तो कुछ चीजें, सब कुछ होता है, वो भी घर ही है, ससुराल मतलब पूरी गृहस्थी है आपके मतलब इन लॉज की, तो सारी चीजें वहां पर होती हैं। ऐसा नहीं कि वहां कुछ आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ये चीज आपको बता रही हूँ। बट ऐसा होता है कि हमें तुरंत जाके एक एक चीज के लिए वहां पर कहना नहीं पड़ेगी मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। तो अगर आपके पास ये चीजें अपने पास होंगी तो आपके लिए ही कंफर्टेबल रहेगा, और आप धीरे धीरे करके आप उस घर में एडजस्ट हो जाओगे। तो सब चीजें आपकी और उनकी सबकी मिलाकर ही होंगी, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हो जाएगा। तो आप बिल्कुल ही आपस में मिलकर कर सकते हो काम। बट स्टार्टिंग के लिए मैं कुछ चीजें सजेस्ट करूंगी कि अगर आप रखते हो तो आपको कंफर्टेबल रहेगा। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ 2 से 3 आपकी बेडशीट्स होनी चाहिए, जो आपके बेड पर बिछाने के लिए आप ले जा सकते हो। कि चलिए नई शुरुआत के साथ एकदम नई आपकी बेडशीट होनी चाहिए, तो 2 से 3 बेडशीट्स आप ले सकते हो। 2 भी काफी हैं, बाद में आप परचेज कर लीजिए, या फिर घर में जो हो वो भी आप यूज कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। और इसके अलावा हो गया आपकी अपनी टॉवल, एक जो फुल साइज की टॉवल आती है वो ले लीजिए, एक थोड़ा छोटी साइज की जो हैंड टॉवल होती है वो ले लीजिए। और इसके अलावा आपकी हो गई सेफ्टी पिन्स, जो आपका पर्स आपने ले रखा है जिस समय आप विदाई होती है, उसमें ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हमेशा पड़ी रहनी चाहिए। कई बार होता है ना कि गलती से कोई चीज खिंच गई, फट गई, तो उस समय पर आपको ये सारी चीजें काम आने वाली हैं। तो सेफ्टी पिन जरूर रखिए। उसके साथ आप रख सकते हो मॉस्किटो रेपेलेंट होता है, वो जरूरी है। अगर आप चाहो तो ट्यूब रख लीजिए जो आप अपने बॉडी पे लगा सकते हो, ये जरूरी है, ये जरूर रख लेना अपने साथ। और इसके अलावा आपके जो है पर्स में आपके लिए जो है सेफ्टी पिन मैंने बता दिया। इसके अलावा आपके पास होनी चाहिए एक सुई धागा, बहुत जरूरी होता है। कई बार होता है ना कपड़े कहीं लगकर खिंच गए या फिर दबकर ही बैठकर कहीं कुछ फट गया या हो गया, तो उसके लिए आपके पास या तो सेफ्टी पिन से आप काम चला सकते हो या फिर आपके पास सुई धागा होगा। तो आप शादी के बाद भी अपने भी रूम में हो और आपको कहीं पर कुछ जरूरत पड़ी तो आप उसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको चाहिए एक फेविक्विक, जो आपका छोटा सा पाउच आता है ना 5 रुपए का, वो आप 1 से 2 पाउच रख सकते हो, क्योंकि वो बहुत जल्दी सूख जाता है, निकल जाता है। तो कई बार होता है कि हील्स वगैरह टूट गई, आपको तुरंत ही चलते फिरते कहीं पर पैर मुड़ा और वो निकल गया, तो उसकी दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपके पास क्विक फिक्स होगा तो फटाफट से चिपक जाता है, उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, तो वो अपने पर्स में जरूर रखिए। इसके अलावा आपको ये हो गया। इसके अलावा आपको मेडिसिन कुछ रखनी है अपने पास, बहुत जरूरी, जो आप अपने पर्स में ही रखिए, अपने साथ ही रखिए। जैसे हो गई सर दर्द की दवा हो गई, फीवर की मेडिसिन हो गई, या फिर आपकी लूज मोशन की मेडिसिन हो गई, वोमिट की हो गई। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी मतलब कुछ भी हो सकता है कि मान लो आप विदाई में जा ही रहे हो और आपने रास्ते में ही कहीं कुछ खा पी लिया और आपको नहीं सूट करा, तो कोई दिक्कत हो सकती है। तो पेट दर्द की हो गई, लूज मोशन की हो गई, वोमिट की हो गई, सारी मेडिसिन आपके पास होनी जरूरी है। और अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, आप किसी मेडिकेशन पर हो, तो 1 मंथ की मेडिसिन अपने साथ जरूर रखिए, ताकि ऐसा ना हो कि बीच में आप इन सब चीजों में भूल जाओ और आपकी मेडिसिन जो है फिनिश हो जाए और फिर आपको कोई दिक्कत आ जाए। तो 1 महीने की मेडिसिन अपने पास जरूर साथ में लेकर जाइए। इसके अलावा आप थर्मामीटर अपना रख सकते हो, थर्मामीटर भी जरूरी होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपनी पर्सनल यूज करें तो ये अच्छा लगता है, घर में होगा, बट अगर आप अपना रखकर लेकर जाना चाहो तो मुझे लगता है ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको लेकर जा सकते हो। इसके अलावा आप एक छोटी सी स्मॉल सीजर भी रख सकते हो, कोई काम पड़ा तो आप अपने पास से यूज कर सकते हो, बट ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो रखो, वरना इसको आप स्किप कर सकते हो। इसके अलावा आपको लेडीज कि सबकी ये एक जरूरत होती है, तो आप अपने लिए जो है सैनिटरी पैड्स, नैपकिन्स भी जरूर रखिए। सबको पता होता है, फिर भी मैं इंक्लूड कर रही हूं इसमें कि जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि ध्यान से उतर जाए, तो आप उसको भी जरूर अपने साथ रखिए। अपने पर्स में भी एक जरूर रखिए कि कई बार होता है ना कि आपकी जो चेंजेस होते हैं लाइफ में, उसके हिसाब से आपके हार्मोन्स भी ऊपर नीचे होते हैं, तो कई बार टाइमिंग्स के पहले भी आपके पीरियड्स वगैरह हो सकते हैं। तो उसके लिए आप एक आध जो है रैप करके आप अपने बैग में भी रख सकते हो, जिससे कि अगर आपको तुरंत ही जरूरत पड़ गई तो आपके पास अपने पास रहेगा, तो आप आराम से यूज कर सकते हो। तो ये हो गया। और ठंड का टाइम है तो ब्लैंकेट एंड क्विल्ट वगैरह जो भी है वो आप उस हिसाब से आप कर सकते हो। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, बस फिनिश हो गया लास्ट में, कि नमकीन और बिस्किट, छोटे छोटे से पैकेट्स अगर आप अपने साथ रखते हो तो अच्छा रहता है। और
ऐसा नहीं है कि वहां मिलेगा नहीं, बट अपने पास रहता है ना, तो अपने रूम में आप रख सकते हो। और जब भी आपका मन करे, आप खाली बैठे हुए हो, कुछ मंचिंग करने का मन कर रहा, तो आप निकाल के आराम से खा सकते हो। और या फिर कभी होता है ना कि भाई ससुराल में कई सारे लोग आए हुए हैं, गेस्ट हैं, और भूख लगी हुई है, खाना बनने में देर हो रही है, तो आप अपने पास में अगर छोटी छोटी चीजें रखी रहती हैं, कभी नमकीन या बिस्किट, तो आप 2-4 निकाल के अपने मुंह में डाल सकते हो। पानी पी के थोड़ी देर के लिए तो आपकी पेट को तृप्ति मिल ही जाएगी, उसके बाद तो खाना मिल ही जाएगा। बट ये सब चीजें छोटी छोटी अगर आपके पास होंगी तो आपको काफी ज्यादा आराम एंड सहूलियत रहेगी। और वैसे भी नए घर में जा रहे हो आप, बिल्कुल भी टेंशन लेकर मत जाइए, एकदम खुशी से जाइए। और सब खुशी में ही रहते हैं कि नई बहू आ रही होगी, तो दोनों तरफ से एक्साइटमेंट उतना ही रहता है और उतना ही डर रहता है। ऐसा नहीं कि लड़की को ही डर है वहां ससुराल में जाते हुए कि कैसा लगेगा, क्या लगेगा। ससुराल में भी लोगों को ये चीज लगती है, भाई नई लड़की आ रही, नई बहू आ रही, वो कैसी होगी, हम कैसे मतलब एक साथ रहेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो सब हो जाता है धीरे 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 ही हम एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। टाइम लगता है दोनों लोगों को, ससुराल वालों को भी और बहू को भी, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की समझ को समझने में और तरीके जानने में। तो बस हो जाता है धीरे धीरे। बस किसी भी चीज को एक्सट्रीम लेवल पर मत ले जाइए, छोटी छोटी बातों पर एकदम से परेशान मत होइए, और उस पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय उस चीज के बारे में थोड़ा सा सोचिए और उसके बाद से बात करिए, चाहे जो हो, चाहे वो सास हो या फिर बहू हो, से सारा कुछ हो जाएगा। तो जिन जिन की शादी होने वाली है वो वीडियो देख रहे हैं, उन सबको तहे दिल से बहुत बहुत बधाइयां, और आपका जीवन बहुत अच्छा हो, आगे आपको बहुत सारी खुशियां मिले, ढेर सारा सुख मिले। तो आई होप आप सबको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको भी जरूर देखिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करोगे तो वहां से भी मिल जाएगा, तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। और ये वीडियो उससे भी ज्यादा लंबा हो चुका है मुझे लग रहा है, बट क्या करूं, मुझे सारी चीजें इंक्लूड करनी थी। इसके अलावा आपके पास भी जो भी सजेशन हो वो आप मुझे दे सकते हो। जितना मुझे पता था, मुझे आइडिया था, वो मैंने आपके साथ सब शेयर किया है। तो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।